Hello बच्चों, let us read the question and the question says which of the following is not a pyrimidine base। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक pyrimidine base नहीं है। ऑप्शन ए यूरेसिल, ऑप्शन बी ग्वानिन, ऑप्शन सी साइटोसिन एंड ऑप्शन डी थायामीन। तो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। और की कंसेप्ट में आपको जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस होते क्या है? तो हमें पता है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं यानी आपके जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये आपके तीन चीज़ों से बने होते हैं। सबसे पहले ये बने होते हैं एक राइबोज शुगर से, या तो वो राइबोज होगा फॉर आरएनए और डीऑक्सीराइबोज होगा फॉर डीएनए। फिर होता है एक नाइट्रोजनस बेस जिसको हम एन बेस भी बोलते हैं, और थर्ड पार्ट होता है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4 3-, राइट। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं डीएनए और आरएनए के, यही आपके बेसिकली जेनेटिक कोड के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम जो ATGC और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोड्स लिखते हैं, राइट। हर प्रोटीन के लिए कोड भी डिफरेंट होता है, अमीनो एसिड के लिए कोड डिफरेंट होता है। तो वो जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस से ही आता है। तो जो हमारे पास है मेनली आपके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल, ये 5 जो नाइट्रोजनस बेस हैं यही आपके न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। अब जो नाइट्रोजनस बेस है अगर आप इनके स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं आपके पिरामिडीन बेसिस और एक होते हैं आपके प्यूरिन बेसिस। तो प्यूरिन और पिरामिडीन क्या है? पिरामिडीन जो होता है वो पिरामिडीन के स्ट्रक्चर से डिराइव किया गया है एंड इट इज अ सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। तो जिन बेसिस में आपके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर टाइप के ही यानी पिरामिडीन से सिमिलर, तो उनको आप बोलते हो पिरामिडीन बेस। और प्यूरिन में जो क्या होता है जनरली आपका डबल रिंग है, डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग, उसको आप बोलते हैं प्यूरिन बेसिस। तो स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो पिरामिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग होता है और एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो ये है आपका पिरामिडीन रिंग, और इसी में कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगाकर आप अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं। तो जनरली हमारे पिरामिडीन बेसिस किसको बोला जाता है? साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल, ये उनके शॉर्ट कोड्स हैं C, T एंड U। ये सारे होते हैं आपके पिरामिडीन बेसिस। वेराज अगर आप प्यूरिन बेस देखना चाहो तो प्यूरिन बेस क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। एक तो होता है आपका 6 मेंबर्ड रिंग, ये है आपका एक 6 मेंबर्ड रिंग, और इसी के साथ एक होता है आपका 5 मेंबर्ड रिंग, ये है आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे हम वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं। ये है आपका 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ अ प्यूरिन, और इसीलिए इनके जो कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करके जो आप डिफरेंट बेसिस बनाते हो उनको ही आप प्यूरिन बेसिस बोलते हो। तो एग्जाम्पल क्या है इसके? जो एडेनिन और ग्वानिन, सिर्फ यही तो आपके प्यूरिन बेसिस होते हैं, बाकी सारे ही आपके पिरामिडीन बेस यानी जो आप लिख रहे हैं थायामीन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये सारे ही आपके पिरामिडीन बेस है। अब क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है पिरामिडीन बेस कौन सा नहीं है। तो यूरेसिल फर्स्ट ऑप्शन जो है ये तो पिरामिडीन बेस है, हमने देखा। नेक्स्ट है आपका जो साइटोसिन, ये भी एक पिरामिडीन बेस है। और उसके बाद जो है थाइमीन ऑप्शन डी में, ये भी आपका एक पिरामिडीन बेस है। तो ओनली ग्वानिन जो है, ग्वानिन कहाँ पे हम पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग इट अंडर प्यूरिन, इसलिए ये एक पिरामिडीन बेस नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन बी ग्वानिन। So hope you understood it well. Best of luck.